नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापत एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमने आपको चट्टानी तंत्र के बारे में बहुत कुछ बताया था। कल हमने आपको भूगर्भ तंत्र के बारे में बताया था, यानी कि किस तरह से हमारी भूमि के अंदर की संरचना है, कैसे हमारी भूपरपटी है, उसके बाद कैसे क्रस्ट मेंटल कोर का कंसेप्ट है वो मैंने आपको पूरा बता दिया था। अभी आज की क्लास में मैं ये जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। उसके अंतर्गत जो टॉपिक लूंगा वो भी चट्टानों से ही रिलेटेड है। एक्चुअल में जो हमने चट्टानी तंत्र पढ़ाया था उसमें समय के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण किया गया था। जैसे कि सबसे पुरानी चट्टानें हमने आर्कियन चट्टानें बताई थी, फिर धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन। उसके बाद आगे जाके गोंडवाना काल चट्टानें और आपका दक्कन ट्रैप। ये समय के आधार पर बांटे हुए चट्टानों की क्रम है। लेकिन अगर हम चट्टानों की भौतिक प्रकार की बात करें तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। वो समय के आधार पर चट्टानें निर्मित हुई हैं, उनमें प्रकार भी डेवलप होते गए हैं, लेकिन उनका प्रकार मैं अलग तरीके से बताऊंगा। जैसे कि आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, लेकिन अगर इनका प्रकार कहा जाए तो ये आग्नेय हैं। उसी प्रकार मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं इनका प्रकार जो है आपका ये स्तरीय चट्टानें हो गई, यानी आपका ये इसको क्या कहेंगे कि आपका ये अवसादी चट्टानें हो गई, है ना, जिनमें अवसाद इकट्ठे हुए। और तो ये दूसरी तरह थोड़ी और नई चट्टानें आई, लेकिन इनका क्रम, ये जो चट्टानें हैं ये विन्ध्यन क्रम के चट्टानें हुई, लेकिन इनका जो प्रकार है वो आपका स्तरीय चट्टानें यानी कि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है। लेकिन अब इन दोनों तरह की चट्टानों का दोनों तरह की चट्टानें अगर पड़ी रहें और बहुत समय तक इनमें दबाव और ताप की क्रियाएं होती रहें तो ये कायांतरित हो जाती हैं और उस तरह कायांतरित चट्टानें भी बनती हैं। तो इन सारी चट्टानों को एज के हिसाब से मैंने आपको क्रम पहले बता दिया है, लेकिन अब प्रकार के हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा। और सबसे पहले इन चट्टानों में प्रकार बताऊंगा, फिर एक एक करके उसका वर्णन करूंगा। चलिए, हो सकता है कि मैं आज आग्नेय क्रम की चट्टानों तक ही बताऊं, लेकिन आगे के चैप्टर्स में मैं इसको पूरा कर दूंगा। तो चलिए, चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो चट्टानों के प्रकार में चट्टानें मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। पहली प्रकार की चट्टानें जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आर्कियन युग चल रहा था, यानी आज के 300 साल पहले, 300 करोड़ साल पहले की बात कर रहा हूं, 300-400 करोड़ साल पहले की बात, 400 करोड़ साल। और उसके बाद से आपको मैंने बताया था आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक एरा आए, यानी आर्कियन युग और उसके बाद जो है पुराण युग आए। तो आर्कियन और पुराण युग का जो समय था वो समय था आपका 400 करोड़ साल से लेकर के 60 करोड़ साल तक का समय। इस समय पुरानी चट्टानें बनी। उन्हीं चट्टानों को में पहला क्रम जो आता है, मतलब आपका आर्कियन चट्टानें होती, लेकिन उनको कहते हैं, वो टाइप्स ऑफ रॉक जो है वो आग्नेय हैं। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानों का प्रकार ही बता रहा हूं तो मैं इसमें आग्नेय सिर्फ लिखूंगा, आग्नेय चट्टानें। ठीक, इसको अभी मैं इंग्लिश में बता दूंगा। आग्नेय चट्टानें हो गई। दूसरी प्रकार की जो चट्टानें हुई वो मैंने बताया था, जैसे जैसे समय बीता तो जो 60 करोड़ साल का समय आ गया उस वक्त देखिए विंध्यन हो गई, धारवाड़ हो गई, कुड़प्पा हो गई, विंध्यन नहीं, आर्कियन हो गई, धारवाड़ हो गई, कुड़प्पा हो गई, और विंध्यन युग जब शुरू हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, इन तीनों के कटाव छटाव से जो समतल भूमि थी और थोड़े से जो है छिछले पानी के एरियाज थे उनमें जो है अवसाद इकट्ठे होने शुरू हो गए, तो अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो थी तो वो विंध्यन कुल की चट्टानें, लेकिन उनका टाइप जो था वो था आपका स्तरीय चट्टानें या अवसादी चट्टानें, ठीक है, या फिर परतदार नहीं कहेंगे, अवसादी समझ लीजिएगा, अवसादी चट्टानें, ठीक है। और तीसरी जो चट्टानें हुई वो इन दोनों चट्टानों के समय के साथ दबने और
ताप को सहने के कारण वो और कठोर होती चली गई। इनका एक परिवर्तन हुआ, तो इनसे भी परिवर्तित हुई, इनसे भी परिवर्तित हुई, ठीक है, इनसे भी परिवर्तित हुई। आग्नेय चट्टानों के क्रम में आपका क्या हुआ, परिवर्तन देखे गए, परिवर्तन, और अवसादी क्रम में भी परिवर्तन देखा गया, परिवर्तित होकर ये चट्टाने अब फाइनली जो बनी है वो बनी है कायांतरित चट्टाने, कायांतरित, ठीक है। अब हम इसका नाम बता देते हैं। आग्नेय चट्टान का नाम हम इसको कहेंगे इग्नियस रॉक्स, इग्नियस, और अवसादी चट्टाने को बोलेंगे सेडिमेंट्री, सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इनको तलछट चट्टाने भी बोलते हैं, तलछट की चट्टाने। और कायांतरित चट्टानों को बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 तरह की चट्टानें आई। कुछ जैसे मान लीजिए आग्नेय से कुछ चट्टानों में दबाव और ताप के कारण परिवर्तन हुआ और वो कायांतरित बन गई, या अवसादी चट्टानें जो विंध्यन कुल की और गोंडवाना काल की, जिसमें कोयला पाया जाता है और जो है चूना पत्थर पाया जाता है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। तो वो चट्टानें अगर धीरे धीरे दबी और उसमें ताप परिवर्तन हुआ तो उसमें संगमरमर और ये सब बन गया, तो वो भी कायांतरित हो गई। और आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट है उसमें दबाव पड़ा तो वो नीस बन गई। इस तरह से धीरे धीरे चट्टानों में परिवर्तन होता गया। तो और स्वतः कुछ चट्टानें ऐसी भी नहीं जो कायांतरित के बाद पुनः कायांतरित हुई। तो तीनों चट्टानों के क्रम से कायांतरित चट्टानें बनती हैं, आग्नेय से भी बनती हैं, अवसादी से भी बनती हैं और कायांतरित से भी बनती हैं। इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। अब हम आपको फिलहाल आज आग्नेय पे फोकस करेंगे और आग्नेय क्रम की चट्टानों को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी इसके प्रकारों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, उससे पहले कि हम आपको आग्नेय चट्टानों के बारे में गहराई से बताएं, उसके पहले हम धरती को जरा बना लेते हैं, यानी अपनी अर्थ को। ये हमारी धरती है, अर्थ है, इसको हमने बना लिया। इस अर्थ में हमने कल आपको पूरा पढ़ाया था कि आंतरिक संरचना कैसी है और उसका पता कैसे लगाया गया। उसके लिए मैंने आपको बताया था जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, यानी भूकंपीय तरंगों, यहां से भूकंप अगर आया तो पूरी धरती पर उसकी वेव्स पहुंचती हैं, चारों तरफ अंदर धरती के होकर के। उसका अलग अलग पूरे विश्व में अध्ययन करके धरती के अंदर संरचनाओं को एक तरह एक्सरे टाइप की उसके धरती का हो गया उस सिस्मिक वेव से, और उससे उसकी आंतरिक संरचना, धरती की आंतरिक संरचना निखर कर सामने आ गई। और उसको मैंने क्रॉस सेक्शन के थ्रू पूरा मैंने क्रस्टमेंटल कोर और कहां कहां कितनी कितनी गहराई पर कितनी कितनी तरह की डिस्कंटिन्यूटीज पाई जाती हैं वो भी मैंने बताया। जैसे से घनत्व बदला, सडन उसमें घनत्व बदला और चेंज हुआ धरती की गहराई में बढ़ते बढ़ते, तो उस तरह से एक तरह से जो है उसमें वो असंबद्धताएं पाई गई, वो भी मैंने आपको बताया। चलिए फिलहाल वो सब कल की क्लास की बात थी। आज आप देखिए, ये देखिए कोर, आप जानते हैं कोर का ऊपरी हिस्सा मोल्टेन और भीतरी हिस्सा सख्त, वो मैंने बताया था। क्रस्ट जो है क्रस्ट में एस्थेनोस्फेयर बताया था, तो और ऊपर एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मैंने बताया था लिथोस्फेयर बताया था। तो ये जो जगह है उसमें क्या है कि पृथ्वी के अंदर हम जानते हैं पिघली हुई लावा के फॉर्म में पिघला हुआ लावा वो बाहर निकलने को परेशान रहता है कि हम निकले बाहर। कभी कभी दबाव ऐसा बनता है कि लावा बाहर निकलना चाहता है। तो सपोज क्या हुआ कि ये लावा बाहर निकल के किसी ज्वालामुखी पर्वत के थ्रू ये बाहर निकला, ठीक है। तो ये जो लावा निकला, ये लावा फैल जाता है जैसे हमारे ढक्कन ट्रैप में फैल गया था, और फैलने के बाद धरती पर सूख जाता है, यानी ठंडा हो जाता है और कठोर चट्टाने बनाता है। तो आग्नेय चट्टाने वास्तव में वही चट्टाने हैं जो धरती की गहराइयों में पड़ी हुई थी और उनमें गर्म होकर के वो पिघली और बाहर आ गई। तो ऐसी चट्टाने जो शुरुआत में जब धरती ठंडी हो रही थी तब भी बनी, क्योंकि धरती तब लावा के फॉर्म में थी और धीरे धीरे ड्राई हुई, धीरे धीरे ठंडी हुई। तो या तो उस वक्त मिलती है या तो आज भी धरती के अंदर है और निकल करके लावा के फॉर्म में बाहर आ जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं। तो यानी चाहे धरती के शुरुआती समय में बनी हो
और वो ठंडी हुई हो, या अचानक अभी भी निकल आ जाए और ठंडी हो जाए, तो दोनों तरह की चट्टानें जो धरती के अंदर से निकलती हैं पिघले लावा के फॉर्म में, उन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अग्नि यानी आग। चलिए अब हम इसकी टाइप की बात करते हैं। देखिए अब यहां पर हम इसी लावा को हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, ठीक है। मान लीजिए लावा धरती के अंदर ये है, अब ये निकलना चाह रहा है। मान लीजिए सपोज ये लावा है, लावा है, पिघला हुआ लावा, मान लीजिए ये लावा है, अब ये निकलना चाह रहा है, बाहर आना चाह रहा है, ठीक। तो पहली बात तो कुछ ऊपर निकल के आया, थोड़ा कुछ ऊपर निकल करके आया और थोड़ा ठंडा भी हो रहा है। फिर क्या हुआ, एक नली बना करके वो बाहर निकल आया, एकदम बाहर निकल आया, यहां पर इकट्ठा हो गया। देखिएगा ऐसा भी हो सकता है, या फिर अब देखिए दो तरह से, एक तो बाहर आ गया, एक तो बाहर आ गया और एक अंदर ही रहा और थोड़ा ठंडा हो गया। तो दो तरह चट्टानें हुई, एक अंदर वाली चट्टानें और एक धरती पर आ जाके ठंडी हो गई चट्टानें। तो दो तरह चट्टानें हो गई, ये हो गया आउट और ये हो गया इन। तो कुछ चट्टानें लावा धरती के अंदर ही ऊपर आते आते तक पूरा बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है, और चट्टानों के फॉर्म में वो बाद में खोद के निकाला जा सकता है। और कुछ बाहर आकर के दक्कन ट्रैप की तरह ऊपर जमा हो जाता है, तो वो बाहर वाला हो गया, अंदर वाला हो गया। तो बाहर और अंदर के हिसाब से उसको दो भाग में बांटा जाता है। क्या इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो क्या बहिर्भेदी, बहिर्भेदी, और दूसरा क्या अंतर्भेदी, अंतर्भेदी। बहिर्भेदी का क्या होगा, एक्सक्लूसिव, और अंतर्भेदी का हो गया इंट्रूसिव। यानी अगर लावा भेदने लगा बाहर निकलने के लिए, तो अगर पूरा बाहर निकल आया तो बहिर्भेदी हो गया, ये ठंडा हो जाएगा और ये जम जाएगा, ठीक। और अंतर्भेदी में क्या हो गया, अंतर्भेदी में अंदर रह गया। अब बहिर्भेदी का तो ज्यादा वो नहीं है, उसके बारे में बता दूं आपका बहिर्भेदी का क्या सिस्टम है। जो लावा आपका अंदर रह गया, ठीक है, वो बाहर आ गया, वो ठंडा हो गया, उसमें क्या क्या आ गया, उसमें आपका बेसाल्ट युक्त, बेसाल्ट, इसमें बेसाल्ट हो गया। जनरली इसमें बेसाल्ट पाया जाता है, ये मैं एक चीज याद रखिए, इसमें बेसाल्ट पाया जाता है। अच्छा अंतर्भेदी में क्या होगा, अंतर्भेदी में और परिवर्तन होंगे। अंतर्भेदी में कुछ लावा काफी गहराइयों पर, कुछ लावा काफी गहराइयों पर और कुछ लावा मध्य स्थानों में। यानी अगर यहीं पर निचली जगहों पर ठंडा हो रहा है, निचली जगहों पर ठंडा हो रहा है, तो वो एक टाइप हो गया। और अगर वो थोड़ा सा ऊपर आ गया और रास्ते में ठंडा हो रहा है, ये काफी गहराई पर ये ठंडा हो गया बहुत समय से, तो ये हो गया ये अंदर वाला। यानी अंतर्भेदी तो है, दोनों अंदर है, लेकिन एक ज्यादा अंदर है और एक रास्ते में है, ठीक, बाहर हो भी नहीं आया। तो अंतर्भेदी में जो है ज्यादा गहराई वाला और कम गहराई वाला। तो ज्यादा गहराई वाला क्या कहा जाएगा, पातालिक, पातालिक। प्लेटोनिक, प्लेटोनिक। अच्छा प्लेटोनिक कैसे है, एक लव बोलते हैं, प्यार का एक एडजेक्टिव है प्लेटोनिक लव। अगर किसी का प्यार बहुत गहरा है तो कहते हैं प्लेटोनिक लव है इसका। यानी प्लेटोनिक मतलब हो गया गहरा, तो ये बहुत ज्यादा गहराई में है, प्लेटोनिक है। और ये अगला जो है वो होगा मध्यवर्ती, क्या होगा, थोड़ा सा कम गहरा, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती, मध्यवर्ती में क्या होगा, इसको बोलते हैं हाइपाबाइसेल, हाइपाबाइसेल। हाइपाबाइसेल मध्यवर्ती चट्टानें। अब आपको ये इतना ही चीजें दिमाग में रखनी है। अभी हम आपको ये इतना पोर्शन आपको इधर का ही पढ़ा रहे हैं, ये पोर्शन पढ़ा रहे हैं। यानी आपको अभी आग्नेय चट्टान पढ़ाई जा रही है, आग्नेय चट्टान पे भी फोकस रखिए, ठीक है।
आगे चल करके मैं आपको अवसादी, तलछट, कायांतरी सब चट्टानें पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं जो आग्नेय चट्टान पढ़ा रहा हूं। आग्नेय चट्टानों के बारे में मैंने बोला कि यदि लावा से बनती है, लावे के ठंडे होने से बनती है, लेकिन लावा अगर बाहर आ गया तो बहिर्वेदी, अंदर रह गया तो अंतर्भेदी चट्टानें। अंतर्भेदी में भी दो प्रकार, एक तो पूरी गहराई में ही ठंडी हो रही है, एक रास्ते में आकर ठंडी हो रही है। ठीक, तो ये चट्टानें हो गई, तो ये मध्यवर्ती चट्टानें हो गई। अब मध्यवर्ती चट्टानों का प्रकार, ठीक है, मध्यवर्ती चट्टानों का प्रकार में आपको, मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं, थोड़ा नीचे की तरफ बनाऊंगा। मान लीजिए धरती में, ये देखिए, ये धरती का एक हिस्सा किनारे का मैंने दिखा दिया, इसमें मान लीजिए करोड़ हो गई, ये करोड़ हो गई। अब यहां से अब धीरे धीरे करके लावा बाहर आ रहा है, तो देखिए लावा जैसे बाहर आने लगा, रेड कलर से दिखाते हैं आपको। तो एक तो ये ऐसे, सॉरी रेड से दिखाना था, ये हो गया। ये एक तो पूरा बाहर ऐसे करके पूरा यहां बाहर निकल आया और फैल गया, ये एक तरह का हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि बाहर आ रहा था और आकर के थोड़ा ऊपर तक गया ऐसे, और वहां पर आने के बाद ऐसे वो करके जम गया। देखिए एक तरह का टोपी ऐसी उसने बना ली और जम गया। इन सबके नाम हैं, अभी नाम बताऊंगा। तो ये बाहर का हो गया। दूसरे प्रकार लावा ऐसा हो गया, इसमें ये क्या है, कॉन्वेक्स टाइप का, ऊपरी हिस्सा कॉन्वेक्स है, नुकीला। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कहने मतलब जरूरी नहीं कि ऊपर गोल ही हो, लेकिन ऊपर तरफ उभरा, नीचे तरफ पतला, ऐसा रहेगा, फैल गया। अब और दूसरी तरीके से कैसे हो सकता है, मान लीजिए लावा निकल रहा था, ऊपर की तरफ आया और वो ऐसा हो गया, ऐसा जमाव पाया जा रहा है, चलिए कहीं, यानी कि ऊपर की तरफ कॉनकेव हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? तो चलिए हम क्रम से आपको बताते जाते हैं। बना दें पहले आपको, ये देखिए कुछ ठीक। अब होता क्या है कि कुछ लावा जो होता है, पहला हम बताएंगे बैथोलिथ। बैथोलिथ ये मध्यवर्ती प्रकार का है। बैथोलिथ कैसा होगा? ये है बैथोलिथ। ये क्या है? बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? काफी गहराई में होता है और गहराई में ठंडा हो जाता है, यानी कि काफी गहराई में रास्ते के ऊपर निकलने से पहले ही बैथोलिथ पूरा जम जाता है। तो बैथोलिथ एक तरह का हो गया आपका। दूसरा, अब बैथोलिथ के अलावा कौन कौन से होते हैं? बैथोलिथ के अलावा लैपोलिथ, लैपोलिथ, एक होता है लैकोलिथ। बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ और फैकोलिथ। बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, इसके अलावा सिल और डाइक। सिल और डाइक इतनी तरह के जनरली होते हैं, ये जो कि बीच में कहीं ठंडे हो जाते हैं। तो देखिए जो ऊपर की तरह उभरा होगा, ये तो बैथोलिथ नीचे वाला हो गया। अब जो ऊपर तक आया लेकिन पूरा ऊपर नहीं निकल पाया और ऊपर तरफ उत्तल है यानी कॉन्वेक्स है, उसको बोलेंगे क्या? लैपोलिथ। लैपोलिथ। और ऊपर की तरफ अगर कॉन्केव हो गया तो लैकोलिथ। लैकोलिथ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि चट्टानी वलन पड़े होते हैं, रास्ते में कहीं चट्टानी वलन पड़े हैं। सिंक्लाइन एंटीक्लाइन आपको पढ़ाऊंगा। सिंक्लाइन मतलब ऐसे उभार और एंटीक्लाइन मतलब नीचे। जब पर्वत बन रहे होते हैं तो एक दबाव जब दोनों तरफ से पड़ता है, तो जो अवसादी चट्टानें, तलछटी चट्टानें होती हैं या और तरह की चट्टानें, उनमें एक मोड़ पूरा पड़ जाता है। तो जो मोड़ का ऊपरी क्रस्ट होती है, उस तरह के मोड़ को कहते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे ऐसे होता है उसको कहते हैं सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन अगर घाटियों में, ये अगर इसमें कहीं लावा भर जाता है, ऐसे समझिएगा, ये
इस तरह से एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फॉर्म में ऐसे लावा लहरों तरंगों के रूप में भर जाता है अगर, तो उसको हम कहते हैं आपका फैकोलिथ। ये हो गया क्या, फैको। अब ये समझिए लिथ जो वर्ड आ रहा है, लिथ मतलब होता है चट्टान। तो लैकोलिथ उभरी हुई चट्टान, लैकोलिथ ऐसे करके, फैको बैथोलिथ नीचे वाली और फैकोलिथ लहर वाली। सिल का क्या हो गया, सिल मतलब हो गया ऐसे, अगर बगल में ऐसे बगल में सीधे चला गया और जम गया तो, और अगर तिरछा एंगल बनाते हुए जम गया ऐसे, तो ये डाइक है। बगल को जम गया तो वो सिल है, और अगर तिरछा जम गया तो वो है डाइक। तो अभी आप इसको याद कर लीजिए कि लावा जो है, आग्नेय चट्टानें लावा से बनती हैं। लावा बाहर ठंडा हुआ कि अंदर ठंडा हुआ, इस प्रकार उसके प्रकार होते हैं। बाहर ठंडा हुआ बेसाल्ट प्रकार का, तो वो बाहर का हो गया। अंतर्भेदी में बहुत गहराई वाला प्लूटोनिक, इसमें ज्यादातर जो बहुत गहराई वाले होते हैं, इसमें ज्यादातर क्या होती है, ग्रेनाइट होता है। क्या होता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट प्रकार का होता है। और मध्यवर्ती में अभी आपको मैं पूरा बताऊंगा। इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो मैं अब आपको थोड़ा सा मिटा देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए, वहीं पर मैं आगे चीजें बताऊंगा, ताकि मैं ये सब ऐसे ही लिखा रहे आप समझ सके। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये इसको ऐसे लिखा रह देते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, इतना पोर्शन यहां पे आपको बता देता हूं आगे की चीजें। ठीक, क्योंकि हम आग्नेय चट्टानें पढ़ रहे हैं, तो आग्नेय चट्टानें के अलावा 3 प्रकार हम बाद में आपको बता देंगे। फिलहाल आग्नेय चट्टानों को हमने ये अध्ययन किया कि ऐसे होती हैं, और उनका डायग्राम मैंने अर्थ के अंदर से निकलने वाला बता दिया आपको। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब हम बताते हैं थोड़ा आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानों के गुण। आग्नेय चट्टानें ही लिख देते हैं, चलिए। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें ये हो गया। अब इसमें पहले नंबर पे मान लीजिए हम नाम डालते हैं, समय डाल देते। चलिए, मैंने पहले पढ़ाया तो समय से थोड़ा कोरिलेट कर लेते हैं। पहले जो पढ़ा था हमने क्लासेस में, जब मैंने पुराने सन्यासा में, तब आपको पता है जो पुराना लावा निकला कभी, वो ठंडा हुआ, तो ये कब हुआ, ये हुआ आपका ट्रियासिक, जुरासिक, और तीसरा काल कौन सा था, ट्रियासिक और जुरासिक के बाद वाला जो काल था, उस काल में जो है ये ठंडा हुआ। ठीक है, और समय में सबसे पहले पुरानी जो चट्टानें हैं वहां से लेते हैं, तो 400 साल, याद करिए आर्कियन चट्टानें 400 साल से, ठीक है, लेके 60 करोड़ साल, 400 करोड़ से लेके 60 करोड़ साल तक जनरली यही समय था जब पुरानी चट्टानें थी। आग्नेय चट्टानें जनरली इस समय में ज्यादा मिलती हैं। सबसे ज्यादा 400 से लेकर के 250 के आसपास, सबसे 400 से लेकर 250 करोड़ तक सबसे ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद भी मिलती हैं, लेकिन थोड़े बहुत वो चेंज फॉर्म में होती है, लेकिन आग्नेय चट्टानों का टाइम समय यही है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि एक काल और था जब भारत में दरारी उद्भेदन हुआ। वो कौन सा था, वो काल था ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्या, क्रिटेशियस काल। वो एक समय तो आपको 400 से 500, इसमें कौन कौन सी, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, मेनली 3, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ये सब आग्नेय चट्टानें, मेनली चट्टानें हैं। उसके बाद हम अगर लावा का उद्गार जब हुआ, वो कब था, ये मीसोजोइक काल, मीसोजोइक काल में देखिए ट्रियासिक, जुरासिक, और उसमें मीसोजोइक में क्रिटेशियस काल में जब जो है दक्कन ट्रैप बना। ये समय कौन सा चल रहा था, याद करिए, मीसोजोइक काल कब से शुरू हुआ था। मीसोजोइक काल की शुरुआत हुई थी, ये आपकी हुई है करीब 24। मीसोजोइक की शुरुआत हुई 24.8 से लेकर के 6 करोड़ तक, याद करिएगा तो याद आ जाएगा आपको।
24.8 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ समय तक मेसोजोइक रहा। इसमें से क्रिटेशियस जो समय चल रहा था ये करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करता है। 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस काल में भी अगले चट्टानों का उद्गम वो दक्कन ट्रैप के रूप में हुआ है। तो आप जान लीजिएगा कि प्राचीन समय और ये समय हो गया। दूसरा एक चीज होगी समय, दूसरा क्या होगा नाम। मान लीजिए नाम की बात करें तो कौन कौन से नाम आते हैं इसमें। सबसे पहले तो अगर मैं ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट फेमस है, ग्रेनाइट हो गया। एंडेसाइट, और जो बाहर निकल आते हैं उनमें बेसाल्ट वेन होता है, बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट हो गया। फिर एक और आता है ग्रेबो, फिर नीस, नीस मेटामॉर्फिक है, अभी इसको रहने देते हैं। ग्रेबो मान लीजिए, ग्रेबो। और इसके बाद आपका पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, और भी नाम है। तो चलिए अभी इतने नाम ही है। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेबो, पेरिडोटाइट, और ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन एक पत्थर टाइप का ये भी होता है ऑब्सीडियन। ये खास सब बताऊंगा, इसका मेन गुण, ये थोड़ा गुण को दिखाता है ऑब्सीडियन। चलिए इतना मान लेते हैं। ग्रेनाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पेरिडोटाइट, इस तरह के नाम इसमें ये हो गए, नाम हो गया। तीसरा गुण क्या होता है, अब गुण की बात बताते हैं। अग्नि चट्टानों का मेन गुण क्या होगा, ये कैसी होंगी, ये जीवाश्म, जीवाश्म नहीं होंगे। क्योंकि देखिए लावा से, लावा जब गरम गरम निकला तो उसमें जीव हो ही नहीं सकते हैं, ठंडा होने के बाद उसके अंदर जीव नहीं होंगे। ठीक है, कहीं कहीं एयर गैप, एयर गैप इनमें लावा में मिल जाता है, लेकिन जीवाश्म नहीं होंगे। चौथा चीज क्या होगा, ये चट्टाने कैसे होंगी, ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर मतलब होता है रवेदार, दानेदार, रवेदार प्लस दानेदार। दानेदार का मतलब आपने देखिए, जो आपका आप लोग एक पत्थर लगवाते हैं घरों में, जो किचन टॉप लगता है, आपने देखा उसमें चितकबरा चितकबरा पूरा रहता है, तो वो ग्रेनाइट होता है। उसमें कैसा होता है, वो दानेदार होता है ना, उसमें एक शेड रहता है दानेदार, या फिर लहर लहर टाइप की थोड़ी दिखाई देती है कभी, तो वो रवेदार या दानेदार होगा। तो बेसिकली ग्रेनुलर होगा, रवेदार होगा, जीवाश्म नहीं होंगे। और पांचवा मान लो शाइनी, ग्लासी कभी कभी होता है, क्या ग्लासी, कांच में, कांच जैसा। तो कांच जैसा ये विशेष तौर पे ये जो ऑब्सीडियन होता है ये भी लावा होता है और ये निकलता है तो कांच जैसा दिखाई देता है। तो ग्लासी होगा, ग्रेन्युलर होगा, रवेदार होगा, और ये सब चट्टाने मेनली आपका आग्नेय चट्टाने में यही इतना चीजें हैं जिनको आपको जानना होगा। अब आपने एक तरह की चट्टान पढ़ ली। समय आपको मैं पहले से बताता आ रहा हूं, समय का ध्यान विशेष तौर पर रखिएगा। समय जान लेने से आपको बहुत आसानी हो जाती है, चीजों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। आप उन पुराने पहाड़ों से आज जमीन से निकले हुए लावा वाली चट्टानों का एक कोरिलेशन बैठा पाते हैं। तो आप समय का ध्यान रखिएगा। वो जो मैंने क्लासेस पढ़ाए, इसीलिए मैंने ऊपर की जो टेबल थी, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल वाली टेबल जो थी, उसको मैंने कभी मिटाया नहीं, क्योंकि वो सभी क्लासेस में आपको दिखाई देगी ऊपर, और उसमें उससे आपको चट्टानों के अध्ययन करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो चलिए, आप इतना समझ गए कि किस तरह से चट्टानें होती हैं और कैसे कैसे वो होती हैं। अब आगे मैंने बताया था 3, आग्नेय लिखा था मैंने, सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा था, और मेटामॉर्फिक रॉक लिखा था। तो अगली क्लास में हम जो है आग्नेय चट्टान का एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, और अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे सेडिमेंट्री रॉक से तलछटी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर आप थोड़ा भी पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको सब्सक्राइब कर लें। एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा आप कुछ ऐसे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं समझ सकूं कि मुझमें सुधार की
कहाँ गुंजाइश है और मैं कैसे कर सकता हूँ, थोड़ी मेरी मदद के लिए भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अगली क्लास भी मेरे देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।